अरे मोहन, तू फिर चला आया। तुझे भी चैन नहीं बुड़बक। अब क्या हो गया? प्रणाम मालिक, प्रणाम। क्या कहूँ नेताजी, एक पत्रकार को उसी की सोसाइटी वालों ने मार दिया होता। मॉब लिंचिंग तो सुने हो आप? मॉब लिंचिंग वही होने वाली थी एक पत्रकार के साथ। बच गया पत्रकार बेचारा। अरे तू इधर उधर की बात मत कर, साफ साफ बता हुआ क्या? नेताजी, हम माताओं की वंदना करते हैं। उन्हीं में से एक माता है माता सरस्वती, माँ सरस्वती। पर उन मूर्ख लोगों को जो दंगे करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इतना नहीं पता कि माता रानी चाहती है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करें, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करें। ज्ञान मत बांट मुझे, ज्ञान है मुझे। माँ सरस्वती की असीम कृपा है मुझ पर। तू बस ये बता कि हुआ क्या, बात बता। नेताजी, माता रानी के भजन चल रहे थे। रात बहुत हो गई थी। पत्रकार चले गया कि भैया भजन कम कर दो, अभी बंद कर दो, सुबह गा लेना। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, पढ़ाई में परेशानी हो रही है। हाँ तो हुआ क्या? पत्रकार तो सही कह रहा था। अगर बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, पेपर चल रहे थे, वो भी माता सरस्वती की वंदना ही कर रहे थे पढ़ाई के माध्यम से, तो ये देर रात तक का भजन उतने जरूरी नहीं थे। नेताजी, उन लोगों ने पत्रकार के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। उससे कहा कि पाकिस्तान चले जा, तू देशद्रोही है, अधर्मी है। मॉब लिंचिंग पे उतारू हो गए थे। भीड़ मिलकर मार देती, वो तो बच गया पत्रकार बेचारा। पर इन सब के पीछे का असल कारण क्या है पता है आपको? कारण? कारण क्या हो सकता है? भड़क गए होंगे लोग। वैसे भी मूर्ख लोगों की कमी थोड़ी ना दुनिया में, भेड़ चाल चलते हैं सब। वरना मेरी समझ में पत्रकार तो ठीक था। बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो कम से कम आवाज़ तो कम कर देते, कम से कम भजन की। स्पीकर सिस्टम, लाउड सिस्टम, क्या क्या होता है वो, डीजे वगैरह, वो स्पीकर की आवाज़ ही कम करवा देते। आवाज़ कम से भी तो काम चल ही जाता, हल्की आवाज़ में भजन गाने से। जिन माताओं की हम पूजन करते हैं, जिन माताओं को भजन कर रहे थे, उन्हीं में से सरस्वती माता का अध्ययन होना था। पत्रकार तभी गया था ताकि वो बच्चे पढ़ लिख लें, उनके एग्जाम थे अगले दिन। पर नहीं, उसी को देशद्रोही, उसी को पाकिस्तान चले जा, उसी को अधर्मी कहने पे उतारू हो गए, उसी को मारने पे उतारू हो गए। पर नेताजी, असल कारण तो आप भी नहीं बता पाए। अरे बुड़बक, मुझे ना पता कारण वारण। तुझे अगर पता है तो तू ही बता दे क्या कारण है। नेताजी, असल कारण है उसी पत्रकार के न्यूज कंपनी के न्यूज एंकर। जिस न्यूज कंपनी में, मीडिया कंपनी में वो पत्रकार काम करता था, उसी के न्यूज एंकर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, नफरत के बीज बोते हैं लोगों के बीच। वो पत्रकार उसी न्यूज कंपनी में, उसी मीडिया हाउस में काम करता था। इसके न्यूज एंकर रोज़ सुबह शाम दिन रात कुछ लोगों को बैठाकर बस लोगों में नफरत के बीज बोते हैं। वो जहरीले न्यूज एंकर देश को बांटने का काम करते हैं, समाज के लोगों में आपस में मनमुटाव करते हैं, आग लगाते हैं, नफरत की आग। और उसी नफरत की आग के कारण उसी कंपनी का एक पत्रकार मरते मरते बचा। लेकिन जो आग ये जहरीले न्यूज एंकर लगाते हैं, इस आग में एक दिन ये न्यूज एंकर खुद भी झुलसेंगे। एक दिन ये आग इन न्यूज एंकर्स को भी जलाकर भस्म कर देगी। चल मोहन तू चल, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, होते रहता है, क्या करें। पर तू ये सुनाने मुझे क्यों आ गया? मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। चल अभी निकल यहाँ से। क्योंकि नेताजी, इन जहरीले न्यूज एंकरों को आपका संरक्षण प्राप्त है। अगर आपका इनके सर पे हाथ नहीं होता तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये लोगों को बैठाकर न्यूज़ देने के बहाने लोगों में नफरत बांटते, समाज में जहर घोलते, समाज को बांटने का काम करते। इन जहरीले न्यूज एंकरों की वजह से समाज में लोग एक दूसरे से नफरत करने लग गए। ये न्यूज एंकर अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। पर जो जहर ये समाज के बीच में बोल रहे हैं, एक दिन ये जहर इनको भी पीना पड़ेगा। भी बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। जो बुरा ये लोग कर रहे हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, यही जहर एक दिन इनको भी पीना पड़ेगा। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है नेताजी। हाँ हाँ सही कह रहा है तू। गाना तो सुना होगा तूने, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया कहाँ जाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
तो जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, उन लोगों के साथ भी वैसे ही होगा। अभी तो निकल यहाँ से, बहुत काम है मुझे, ठीक है? चलता हूँ नेताजी, पर इन जहरीले न्यूज एंकरों का कुछ करो। ये चिंटू नफरती एंकर मीडिया में न्यूज के बहाने देश में जो जहर घोल रहे हैं, इस जहर से कुछ भी नहीं बचेगा नेताजी। ना आप नेता लोग बचोगे, ना हम जनता लोग बचेंगे। सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। संभल जाओ। चलता हूँ नेताजी।